नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं चंद्रदेव और शनिदेव के बारे में। कल बात करा था हमने सूर्यदेव और शनिदेव के बारे में। शनिदेव का प्रोग्रेशन जब होता है और सूर्यदेव के ऊपर आते हैं तो क्या परिणाम मिलते हैं। तो आज उसी तरह से बात करेंगे चंद्रदेव के ऊपर, जब शनिदेव कुंडली में प्रोग्रेस करते करते आ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं डिफिकल्टी है जो सॉल्व कर देता हूँ। बहुत से मेरे पास व्हाट्सअप आए थे कल। प्रोग्रेशन और ट्रांजिट में फर्क होता है दोस्तों। जैसे अभी आप मान लीजिए शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी का चंद्रमा अगर कुंभ राशि में हो तो शनिदेव को आप उसके ऊपर मान सकते हैं कि उनके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर वो गोचर कर रहे हैं। यही टेक्निक भृगुनंदी नाड़ी में भी होती है। इसमें प्रोग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं। इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो भी है प्रोग्रेशन में, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को प्रोग्रेशन में प्रॉब्लम है वो मेरे साथ वेबिनार्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी प्रोग्रेशन के ऊपर एक वेबिनार हम करने जा रहे हैं कुछ समय बाद, जिसमें बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव का और बाकी जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं उनका प्रोग्रेशन आपको मैं सिखाऊंगा दोस्तों। तो दोनों ही तरीके से विधि आप यूज कर सकते हैं। ट्रांजिट भी इसमें आप ले सकते हैं। अगर किसी को प्रोग्रेशन नहीं आता है तो लगभग सेम रिजल्ट्स ही होते हैं जब चंद्रमा के ऊपर शनिदेव गोचर में आ जाए या प्रोग्रेशन में आ जाए। लगभग रिजल्ट सेम होते हैं। थोड़ा सा भृगुनंदी नाड़ी में ये डिफरेंस होता है कि बृहस्पति देव को लगन से हम लेते हैं तो वहां पे भावों में फिर फर्क हो जाता है। तो मैं सिंपल तरीके से आपको आज कुछ चंद्रदेव के बारे में बताऊंगा और प्रोग्रेशन में जब शनिदेव उनके ऊपर आएंगे तो किस तरह के परिणाम देखने को कुंडली में मिलते हैं। तो मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों, नमस्कार। और मेरा चैनल है यामिनी ज्योतिष और मेरा एक इंग्लिश का चैनल है सिया एस्ट्रोलॉजी, वो भी आप देख सकते हैं। उस पर थोड़ी वीडियोस कम अपलोड होती हैं। तो आज बात करने जा रहे हैं प्रोग्रेशन के शनिदेव और चंद्रदेव। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रदेव यहाँ पे हैं और इसके ऊपर शनिदेव प्रोग्रेस करते हैं तो किस तरह से परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सिर्फ एक जनरल एनालिसिस है दोस्तों। मैं यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन आपको नहीं सिखा रहा हूँ या किसी तरह से प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको देखने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से कॉम्बिनेशंस कुंडली में चेक करने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ जनरल एनालिसिस है। हो सकता है किसी चार्ट पर ये नहीं भी एप्लीकेबल हो गए, तो आप वीडियो देखकर ये मत सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया मेरे चार्ट पे तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट गलत है। उसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ जनरल एनालिसिस है, जो मैक्सिमम हर कुंडलियों पे एप्लीकेबल होता है, किसी किसी पे एप्लीकेबल नहीं भी होगा दोस्तों। तो पहली चीज यहाँ पे ये समझ लेते हैं, शनिदेव के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। शनिदेव प्रोफेशन है, शनिदेव को चेंज भी कहा जाता है, शनिदेव को ट्रेवल से भी इंडिकेट किया जाता है, शनिदेव को एक फॉरेन प्लैनेट से भी इंडिकेट किया जाता है। शनिदेव डेथ के भी कारक है, ट्रबल के कारक हैं, हर्डल्स देते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं, सॉरनेस देते हैं, स्लो कर देते हैं चीज़ों को। बहुत सारे कारकत्व हैं जो शनिदेव के होते हैं। शनिदेव को भृगुनंदी नाड़ी में एल्डर ब्रदर यानी आपका बड़ा भाई भी कहते हैं। इसी तरह से चंद्रदेव, सिंपल सी क्वालिटीज हैं। चंद्रदेव आपके माता हैं। चंद्रदेव लिक्विड चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। चंद्रदेव खाने पीने की चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। चंद्रदेव को बोलने से भी इंडिकेट किया जाता है। चंद्रदेव को होटल इंडस्ट्री से इंडिकेट किया जाता है। चंद्रदेव को भृगुनंदी नाड़ी में चीटिंग कहा जाता है, छल कपट कहा जाता है, धोखा कहा जाता है। तो बहुत सारे चंद्रदेव के यहाँ रोल होते हैं। चंद्रदेव को चेंज कहते हैं, चंद्रदेव को ट्रेवल कहते हैं। फॉरेन कंट्री से चंद्रदेव को रिलेट किया जाता है। और जल्दी से निर्णय लेना, ये भी चंद्रदेव के अंदर ही आता है, क्योंकि चंद्रदेव जो है बहुत जल्दी भाव बदलते हैं। 2.5 दिन के अंदर भाव बदल देते हैं। जब प्रश्न कुंडली करते हैं तो 48 मिनट के अंदर ही एक भाव चेंज कर लेते हैं। तो बहुत सारे इसमें रूल्स होते हैं। सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे और आराम से आप इसमें फलित जो है वो कर सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो पहली चीज, शनिदेव प्रोफेशन है, चंद्रमा चेंज है, शनिदेव भी चेंज है, चंद्रमा भी चेंज है। तो ऐसे केसेस में पहली प्रेडिक्शन आप क्या करेंगे
कि इस जातक का प्रोफेशन चेंज 100% होगा ही होगा जब शनिदेव चंद्रदेव के ऊपर आ जाते हैं। ये गोचर में भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा चेंज है, शनिदेव प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन में चेंज अवश्य इस पीरियड में होता ही होता है। या व्यक्ति कुछ चेंज करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता है कि शनिदेव ऊपर आ गए तो उसी समय में ही चेंज हो जाएगा। हो सकता है डिग्रीज का उसमें बहुत ज़्यादा फर्क हो, लेकिन जो चेंज करने की प्रवृत्ति होती है वो व्यक्ति में आ जाती है उस समय में, और धीरे धीरे फिर वो चेंज करता है अपना प्रोफेशन। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है, किसी तरह का फ्लो है उसके बिजनेस में तेज हो जाता है। अगर शनिदेव और चंद्रदेव कुंडली में भी बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे होंगे तो आपका बिजनेस उस समय में बहुत तेजी से चलेगा दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा को जल कहते हैं। जल का फ्लो जब तेज होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें साथ में बहती जाती हैं। तो यही रीज़न होता है जब शनिदेव के ऊपर चंद्रमा आते हैं तो कभी कभी बिजनेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो ये प्रोफेशन से रिलेटेड एक चीज़ हो गई जो कि आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चंद्रमा को फॉरेन कंट्री का प्लैनेट भी कहते हैं, शनिदेव को भी फॉरेन कंट्री का प्लैनेट कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में व्यक्ति फॉरेन कंट्री भी ट्रेवल करता है। और अगर कुंडली में ये योग है कि शनिदेव के बिल्कुल सामने चंद्रदेव हैं, मान लीजिए चंद्रदेव लगन में है, शनिदेव सप्तम भाव में है, और किसी की कुंडली आप देख रहे हैं तो आप उसको तुरंत से कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ट्रैवल से रिलेटेड कुछ काम करता है। चंद्रमा को ट्रैवल कहा जाता है, शनिदेव को भी ट्रैवल कहा जाता है, प्रोफेशन भी कहते हैं। तो सेम सिनेरियो जब गोचर में आ जाता है, मान लीजिए लगन में चंद्रमा है, सप्तम में शनि है, और चंद्रमा के ऊपर गोचर के या प्रोग्रेशन के शनिदेव आ जाते हैं, तो उस पीरियड में फिर व्यक्ति फॉरेन कंट्री ट्रेवल करता है। तो चंद्रमा को कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से रिलेट किया जाता है दोस्तों। अब जरूरी नहीं है कि प्रोफेशन में चेंज होगा। चेंज का मतलब होता है कि हो सकता है एक ही कंपनी में आप काम करते हो, सिर्फ आपका ब्रांच चेंज हो जाए, या किसी तरह से वर्किंग पैटर्न चेंज हो जाए, या किसी तरह से वर्किंग स्टाइल आपका चेंज कर दिया जाए। आपके सुपीरियर्स आपको बोले कि आपको ये वाला डिपार्टमेंट नहीं देखना है, आपको ये वाला डिपार्टमेंट देखना है। तो ये भी एक तरह से चेंज ही होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे आप काम करते हैं, वहाँ पे आपका ऑफिस होता है, लेकिन अचानक से अगर ये युति बनती है तो आपको सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया जाता है। ये भी एक तरह से चेंज होता है। तो कई बार ये चीज़ें भी आपको कुंडली में बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं कि चेंज ज़रूरी नहीं है कि दूसरी सिटी में आप चले जाएंगे, विद इन ऑफिस भी चेंज हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत क्लियर जो है माइंड में रखनी है कि इस पीरियड में प्रमोशन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होती है। चेंज मतलब आपकी सैलरी वगैरह वही रहने वाली है, सिर्फ प्रोफाइल चेंज होगा या किसी तरह से आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन प्रमोशन उस पीरियड में नहीं होती है दोस्तों। अब चंद्रमा को खाने पीने का भी प्लैनेट कहते हैं, शनिदेव प्रोफेशन है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जब कुंडली में बन जाता है, शनिदेव चंद्रमा के ऊपर आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति इस पीरियड में ये कोशिश करते हैं या प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि कुछ होटल इंडस्ट्री का काम कर लेते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड कुछ कार्य जो है वो आरंभ कर लेते हैं। अब चंद्रमा को मन का भी कारक माना जाता है, तो जब शनिदेव इनके ऊपर आते हैं तो आपके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन रहने वाली है, किसी तरह का स्ट्रेस जो है आपको रहने वाला है। अगर शुभ कॉम्बिनेशन, अगर कोई शुभ दृष्टि इस कॉम्बिनेशन पर पड़ रही होगी, मान लीजिए शनिदेव चंद्रमा के ऊपर आ जाते हैं और 7th हाउस में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं कुंडली में, तो बृहस्पति की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने वाली है। लगन में चंद्रमा है, शनिदेव उसके ऊपर आ गए, उससे सप्तम में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं, तो फिर ये चेंज जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है दोस्तों। तो ये बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट, इसमें रूल्स होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं। अब चंद्रमा और शनिदेव जब एक साथ प्रोग्रेशन में आ जाते हैं, या गोचर में भी आप इसको ले सकते हैं, तो इस समय में जो आपकी मदर है उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा शिकायत हो सकती है दोस्तों।
और जो जातक खुद होता है उसको भी इस समय में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्रमा को आंखों का भी कारक माना जाता है और शनिदेव ट्रबल देते हैं, तो आपकी लेफ्ट आई में भी इस पीरियड में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छी चीज़ें भी होती हैं लेकिन खराब चीज़ें भी होती हैं दोस्तों। ज़्यादातर आप देखेंगे जब चंद्रमा के ऊपर शनिदेव प्रोग्रेशन करते हुए आते हैं या गोचर करते हुए आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति उस समय में उनका जो बोलने का बिहेवियर होता है बहुत चेंज हो जाता है। या तो वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं या इस तरह का प्रोफाइल चुन लेते हैं, अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं जिसमें बोलने की बहुत आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को बोलने से भी, आपके स्पीच से भी जोड़ा जाता है दोस्तों। अब चंद्रमा को काल पुरुष की कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चौथे घर का मालिक इनको बनाया जाता है, जो कि आपका सुख स्थान है। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कुंडली में, चंद्रमा के ऊपर शनिदेव आ जाएंगे प्रोग्रेशन में या ट्रांजिट में, तो व्यक्ति अपना घर भी छोड़ता है और घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे जाके सेटल्ड भी हो जाता है, अगर कॉम्बिनेशन दूसरे कुंडली में सपोर्ट करते हैं दोस्तों। चंद्रमा और शनिदेव की अगर युति इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति के जो खाने के हैबिट्स होते हैं वो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रदेव शनिदेव की जब युति होती है तो व्यक्ति के खाने के जो हैबिट्स होते हैं बहुत खराब हो जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है क्योंकि चंद्रमा जो है एक ब्यूटी के प्लैनेट है और चंद्रमा खाने पीने के भी प्लैनेट माने जाते हैं, तो ड्रिंक करना, ये सब करना, इस तरह की प्रवृत्ति जो है व्यक्ति की बन जाती है दोस्तों यहाँ पे। तो ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चंद्रमा को एक बहुत महत्वपूर्ण कारकत्व जो है वो दिया गया है, वो है नए लोगों से मिलना। जब भी आप देखेंगे इस तरह का कॉम्बिनेशन किसी की भी कुंडली में बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति उस समय में बहुत नए नए लोगों से मिलता है दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा जो है एक तरह से चेंज को इंडिकेट करते हैं, फॉरेन को इंडिकेट करते हैं। तो इस पीरियड में आपका विदेशी लोगों से मिलना हो सकता है, या किसी तरह से आप विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो पब्लिक इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, बहुत नए नए लोगों से आपका मिलन जो है वो होना शुरू हो जाता है दोस्तों। चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, इनमें जल होता है और इनका जो राशि है वो भी 4 नंबर होती है, वो भी जल को इंडिकेट करती है। तो ऐसे समय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी से आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। अक्सर ऐसा ही होता है जब शनिदेव के ऊपर चंद्रमा आ जाते हैं, जब चंद्रमा के ऊपर शनिदेव आ जाते हैं तो ऐसे केसेस पे जातक क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी फैसले लेने लग जाता है। खासकर वो फैसला जो होता है वो प्रोफेशन को लेकर होता है, वहाँ पे उसको मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा डर रहती है। तो मदर के बारे में मैंने आपको इवेंट्स ऑलरेडी पहले बता दिया है। इस पीरियड में आपको अपनी मदर का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि शनिदेव एक प्रॉब्लम के भी ग्रह हैं। जब चंद्रमा के ऊपर आते हैं तो मदर को ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मदर को बहुत ज़्यादा उस पीरियड में प्रॉब्लम करते हैं। अगर कोई शुभ प्रभाव पड़ रहा होगा तो फिर ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। चलिए अब लास्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। चंद्रदेव को चीटिंग का कारक कहते हैं, ब्लेम का कारक कहते हैं, जब आपके ऊपर कोई लांछन लग जाता है उसका कारक कहते हैं। तो जब ये सिचुएशन बन जाती है कुंडली में, शनिदेव गोचर में या प्रोग्रेशन में चंद्रमा को टच करते हैं, उनको छूते हैं, तो ऐसे केसेस में लांछन लगने का बहुत ज़्यादा स्कोप जो है वो रहता है दोस्तों। किसी न किसी तरह पे आप पे किसी तरह से आप पे ब्लेम लग सकता है, और वो ब्लेम कहाँ लगता है, प्रोफेशन में ही ब्लेम लगता है, क्योंकि शनिदेव प्रोफेशन के कारक हैं। तो चंद्रमा जो है एक स्त्री ग्रह माने जाते हैं दोस्तों, तो स्त्री के द्वारा या स्त्री से कुछ संबंधित चीज़ों से आपको ब्लेम लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो जिन भी लोगों की कुंडली में ये सिचुएशन बनती है और कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है इस कॉम्बिनेशंस पर, तो आपको इन चीज़ों से बहुत ध्यान रखना है। जहाँ पे आप काम करते हैं, अगर महिलाएं वहाँ पे काम करती हैं तो बहुत ही आपको इस पीरियड में अलर्ट रहना है। खासकर जब शनिदेव, गोचर के शनिदेव या प्रोग्रेशन के शनिदेव चंद्रमा की डिग्रीज के बहुत पास आ जाते हैं, तो उस केस में फिर ये इवेंट होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है दोस्तों।
तो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं भृगु नंदी नाड़ी के, इनको आप अप्लाई करेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कल चर्चा करेंगे मंगल देव या बुध देव के ऊपर। ऑलरेडी मैंने ये सारी वीडियोस बना दी हैं, तो एक एक करके ये डेली अपलोड होती रहेंगी। तो कल बुध देव के बारे में जो वीडियो है वो अपलोड होगा। बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो बनता है जब शनिदेव और बुध देव की प्रोग्रेशन में या गोचर में युति होती है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।